आज खबर आई है गंडापुर अपना भाई है। हर बाशऊर शख्स समझता है कि अली अमीन गंडापुर ने किसी महफूज मुकाम पर खुशगवार तरीके से रात बसर की है, और वो जो खुशगवार तरीका था उसके तहत वो वादा माफ गवाह बने और उन्होंने इस्लामाबाद साजिश केस से पर्दा उठाया है। शंघाई तावन तंजीम का जो इजलास होने जा रहा है इस्लामाबाद में, उसको तबोताज करने के लिए जो स्कीम बनाई थी अडियाला के कैदी नंबर 804 और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, उसमें से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जो हैं उन्होंने जहां रात बसर की बहुत सारे राज उगल दिए। ज़राए ये कहते हैं कि उन्होंने ये भी बता दिया कि कैसे राब्ते होते थे, किस तरह से गुफ्तगू जो थी उसको किया जाता था, जो बयानात जारी किए जाते थे। शंघाई तावन तंजीम मैंने आपको बताया कि था कि चाइना और रूस जो हैं उन्होंने पाकिस्तान को शामिल किया था, और सबसे मुखालफ इसकी अमेरिकन और यहूदी लॉबी है। भारतीय भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान किसी आलमी तंजीम का हिस्सा हो, और इसको सबको सबूताज करने के लिए उन्होंने एक मोहरा जो है कैदी नंबर 804 उसको सामने किया, जिसने अपनी मुसलसल पैगाम रसानी से एक ऐसा माहौल बनाया कि इस्लामाबाद पर लोग हमला आवर हुए। ये दुनिया का वाहिद कैदी है जिसको मिलने के लिए ना सिर्फ वकला जा सकते हैं, मीडिया पर्सन जा सकते हैं, अजीज़ कारब जा सकते हैं, पार्टी वर्कर्स जा सकते हैं, किसी दूसरे सूबे के अहदेदारान जा सकते हैं, वो सब जा सकते हैं उसको मिलने के लिए, उससे पैगाम लेने के लिए। तो वो रास्ता आज अली अमीन गंडापुर ने खुद बंद कर दिया। हो चन्ना किथा गुजारी आई रात वेस मेढा जी दलीला देवात वे चन्ना किथा। जी हाँ, ये सवाल है वो जो पूछा जा रहा है अली अमीन गंडापुर से, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से, रात कहाँ गुजारी। वो कल असम्बली में पहुँचे, एक तकरीर में उन्होंने IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी को गालियाँ निकाली, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो गुज़िश्ता गई रात जो उन्होंने कहाँ पर गुजारी है, और ये रात कहाँ गुजरी, क्या कुछ हुआ, ये मैं आपको बताऊंगा आज के बोलते कालम में। आमिर रज़ा खान आपका मेज़बान। अली अमीन गंडापुर 24 घंटे गायब रहने के बाद कल जब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आए तो नारे लगे, बहुत सारे नारे लगे। ऐसे लगा जैसे वो किसी चीज़ को फतह करके आए हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी की जवान लड़की रात बाहर गुजार कर आए तो उसके बाद वो जश्न मनाना शुरू कर दें कि वापस आ गई है। ऐसे ही अली अमीन गंडापुर भी वापस आए, तकरीर की, बड़ी धुआंधार तकरीर थी। उन्होंने दोबारा से जो है पुलिस को ललकारा, पंजाब पुलिस को ललकारा, और उन्होंने बताया कि वो किस तरह से खैबर पख्तूनख्वा हाउस में थे, KP के हाउस में, और वहाँ से वो निकले और वहाँ से निकल कर वो वापस असम्बली में पहुँचे। लेकिन इस सारे दौरानिए के दौरान वो ये भी बता गए कि जी 12 अजला उन्होंने क्रॉस किए। इस पर काफ़ी मीम्स बन रही हैं, काफ़ी जो है मज़ाहिया तकरीरें जो है वो भी लिखी जा रही हैं, और एक तकरीर में तो ये भी लिखा गया कि किस तरह से वो निकले मार्गला हिल से, ट्रैक नंबर 3 पे से होते हुए मुनाल पहुँचे, मुनाल से आगे खैबर पख्तूनख्वा से ऊपर से पहाड़ी से उन्होंने कुछ जो है पत्थर गिराए जिससे गाड़ी रुकी, उससे लिफ्ट लेके वो शांगला गए, एबटाबाद गए, वहाँ से घूम आके वो खैबर पख्तूनख्वा खैर पहुँच गए। और वो ये नहीं बता पा रहे कि वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस से निकल कर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तक कैसे पहुँचे। ये वो सवाल है जो मैं नहीं कर रहा, आप नहीं कर रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर शख्स जो शऊर रखता है, वो वाला शऊर नहीं जो जिसको वो कहते हैं कि हमें शऊर आ गया, वो वाला शऊर नहीं। हर बाशऊर शख्स समझता है कि अली अमीन गंडापुर ने किसी महफूज मुकाम पर खुशगवार तरीके से रात बसर की है, और वो जो खुशगवार तरीका था उसके तहत वो वादा माफ गवाह बने और उन्होंने इस्लामाबाद साजिश केस से पर्दा उठाया है। ये बड़ा अहम सवाल है कि इस्लामाबाद साजिश केस है क्या। असल में शंघाई तावन तंजीम का जो इजलास होने जा रहा है इस्लामाबाद में, उसको तबोताज करने के लिए जो स्कीम बनाई थी अडियाला के कैदी नंबर 804 और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, उसमें से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जो हैं उन्होंने जहां रात बसर की बहुत सारे राज उगल दिए। ज़राए ये कहते हैं कि उन्होंने ये भी बता दिया कि कैसे राब्ते होते थे, किस तरह से गुफ्तगू जो थी उसको किया जाता था, जो बयानात जारी किए जाते थे, जिस पर मैं बहुत अरसे से शोर मचा रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि जो ये सहूलतकारी है ये सारी की सारी कि आप मीडिया को इजाज़त देते हैं कैदी से मुलाकात करने की, और मुलाकात एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का रुख इख्तियार करती है। वन साइडेड मीडिया कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें किसी सहाफ़ी को सवाल करने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन उसमें इशारे कनायों में बहुत सारे कारकुनान तक जो कि अडियाला जेल में नहीं जा सकते, उन तक पैगाम रसानी कर दी जाती है। ये मैं
अपने गुज़िश्ता 3-4 व्लॉग्स में ये बात बता चुका हूँ, लेकिन अब शायद अहकाम बाला को अकल आ गई है और उन्होंने 18 अक्टूबर तक जो है अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अगर बहुत पहले होता तो शायद इस्लामाबाद वाला हुआ ना होता, एक पुलिस का एहलकार अपनी जान से ना जाता, इस्लामाबाद पुलिस की साख जो है वो ख़राब ना होती, फ़ौज ना बुलानी पड़ती और जो हंगामा उस दिन शरपसंदों ने किया वो ना होता। ये अगर पहले कर दिया जाता तो शायद आज हुकूमत की साख पहले से बेहतर होती। शंघाई तावन तंजीम, मैंने आपको बताया कि था कि चाइना और रूस जो हैं उन्होंने पाकिस्तान को शामिल किया था और सबसे मुखालफ इसकी अमेरिकन और यहूदी लॉबी है। भारतीय भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान किसी आलमी तंजीम का हिस्सा हो और इसको सबको सबूताज करने के लिए उन्होंने एक मोहरा जो है कैदी नंबर 804 उसको सामने किया, जिसने अपनी मुसलसल पैगाम रसानी से एक ऐसा माहौल बनाया कि इस्लामाबाद पर लोग हमला आवर हुए। उसमें से अली अमीन गंडापुर जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुँचे, वहाँ पहुँचकर वो कैसे गायब हुए ये एक राज है। लेकिन मैंने कल के व्लॉग में ये बात बताई थी कि वो कैसे खैबर पख्तूनख्वा हाउस तक पहुँचे, कंटेनर कैसे साइड पर हुए, कौन से जादूगर थे जो उनको वहाँ से गायब करते हैं और ब्लू एरिया से तो डी चौक पहुँचाते हैं, वहाँ से गायब करते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुँचाते हैं, वहाँ से गायब करते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में पहुँचा देते हैं। तो ये जादूगरों का क्या कमाल है, ये मैंने कल अपने ब्लॉग में भी लिखा था और ये बताया था कि ये बहुत सारे मामलात जो हैं ये जब खुलेंगे तो समझ में आएगी कि आज खबर आई है गंडापुर अपना भाई है। मैंने आपसे कहा था गंडापुर अपना भाई है और उसने वो सारे राज जो इस हवाले से इस्लामाबाद साजिश केस के थे वो उगल दिए हैं। ये एक दफ़ा वाक़या होना था, एक दफ़ा इस तरह से नुकसान भी होना था, अमलाक भी जलाई जानी थी, गाड़ियाँ जलाई जानी थी, सरकार की भी सुबकी होनी थी, लेकिन ये एक ही दफ़ा का था, एक दफ़ा हो गया, अब दोबारा शायद ना हो सके क्योंकि शरपसंद जहाँ पर पनाह लेते थे खैबर पख्तूनख्वा हाउस उसको भी सील कर दिया गया है। ये भी खबर आपको देते चले जाएँ कि CDA ने, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वायलेशन ऑफ बिल्डिंग लॉ की और उस पर सील कर दिया है खैबर पख्तूनख्वा हाउस को। बाहर पुलिस बैठ गई है, सील के कागज़ चस्पा कर दिए गए हैं। जहाँ जहाँ फैमिलीज़ ठहरी थी जिनका किसी सियासत से कोई तल्लक नहीं है, वो मेहमान थे, उनके कमरों को सील नहीं किया गया है, वो वहाँ रह सकते हैं। लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा हाउस जो है वो किसी शरपसंद की पनाहगाह नहीं बनेगा। ये बड़ी अहम खबर है। और दूसरी खबर ये अहम है कि जो पाबंदी लगी है अडियाला जेल में उसको चैलेंज करने जा रहे हैं PTI के लोग, वो दोबारा वहाँ जा रहे हैं जहाँ से उनको उम्मीद है कि उन्हें सहूलत मुहैया की जाएगी, दोबारा से मिलने की, पैगाम रसानी की। ये दुनिया का वाहिद कैदी है जिसको मिलने के लिए ना सिर्फ वकला जा सकते हैं, मीडिया पर्सन जा सकते हैं, अजीज़ व कारब जा सकते हैं, पार्टी वर्कर्स जा सकते हैं, किसी दूसरे सूबे के अहदेदारान जा सकते हैं, वो सब जा सकते हैं उसको मिलने के लिए, उससे पैगाम लेने के लिए। तो वो रास्ता आज अली अमीन गंडापुर ने खुद बंद कर दिया। उन्होंने वो तमाम जो है राज वो उगल दिए कि किस तरह से पैगाम रसानी होती थी। व्हाट्सएप ग्रुप जो पहले पकड़े गए थे, नए व्हाट्सएप ग्रुप बने। आपको याद होगा कि जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान के तल्लक का और राब्तों का जो ग्रुप था वो पकड़ा गया था और उस नेटवर्क को तोड़ लिया गया। उसमें बहुत सारे लोग अडियाला जेल के मुलव्वस थे। उसको तोड़ने के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद ये पैगाम रसानी रुक जाएगी, लेकिन जब तक मुलाकातें रहेंगी पैगाम अंदर और बाहर आते जाते रहेंगे। एक खबर और सुप्रीम कोर्ट से आई है कि जनरल फैज़ हमीद की मारगला के पास एक सोसाइटी जो है उसका इंकशाफ हुआ है। ये आज अदालत में जब केस चल रहा था, मुनाल के मालिक का केस था जिसने केस किया था कि उसका रेस्टोरेंट जो था वो गिराया गया था, उस पर एक सोसाइटी का जिक्र आया। मुनाल के मालिक ने कहा कि ये सोसाइटी जो है एक साबिक आला अहदेदार की थी। जब ये अहदेदार का नाम पूछा गया वकील से तो उन्होंने बताया कि हाँ ये जनरल फैज़ हमीद की थी। तो जनरल फैज़ हमीद ने किस तरह से पाकिस्तान को, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि जो यहाँ के अदारे हैं उनको किस तरह से नुकसान पहुँचाया था, उनका मामला अब क्योंकि कोर्ट मार्शल होना है उनका, अदालत फ़ौजी अदालत में है, उस पर हम ज़्यादा तबसरा तो नहीं करेंगे। लेकिन ये देख लें कि ये जो कार्टल था जिसमें बाजवा शामिल थे, जिसमें इमरान खान शामिल थे और जिसमें जनरल फैज़ हमीद शामिल थे, उन्होंने किस किस तरह से फ़ायदे लिए, किस तरह से उन्होंने जो है लोगों को
भड़का कर उनसे जलसे जुलूस एहतजाज इंतशार फैलाया। ये दूसरा 9 मई का वाक़या है जो इस्लामाबाद में हुआ, और जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ उसके मुतल्लिक बता चुके हैं आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी कि उसमें 120 ट्रेंड अफ़गानी मौजूद थे, जिनके पास असला भी था, जिनके पास कंचे भी थे गुलेल में रख के मारने के लिए। और ये आपको पता है कि ख़ुद अली नासिर रिजवी बहुत अरसा शिकार रहे हैं। जब 9 मई का वाक़या हुआ था, इनकी आँख में भी जो लगा था वो कंचा ही था, जिसे खींच कर निशाने पर मारा गया था। काफ़ी ट्रेंड लोग हैं और ये जंगों में, पुरानी जंगों में इस तरह के हरबे इस्तेमाल किए जाते थे, जो इस्तेमाल किए अली नासिर रिजवी की। एक बात मुझे बहुत पसंद आई कि इन जत्थों को इस्लामाबाद तक आने ही क्यों दिया जाता है, क्यों इस्लामाबाद पुलिस का इम्तहान लिया जाता है। जहाँ से ये दाखिल होते हैं वहीं पर रोका जाए, वहीं पर अगर रोक लिया जाता तो शायद सानिया इस्लामाबाद, यानी 9 मई वाला सानिया भी हुआ, ये सानिया इस्लामाबाद इसको कहा जाएगा, जिसमें जलाओ गिराओ मार कुटाई और एक पुलिस एहलकार अपनी जान से भी गया, शहीद हो गया। वो नहीं होना चाहिए। इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए ज़रूरी है कि सख्त इक़दाम किए जाए। अल्लाह।